मेरा अफसाना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वो बेटी कभी हार नहीं मानती थी। लड़कियों के लिए मिसाल थी। कोलकाता वाली डॉक्टर के जज्बे की कहानी। उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टर की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वो अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ प्यार तो बहुत था, लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके, सोरपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज की पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल, कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी उसके लिए कोई अलग नियम न बने और वो अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वे एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा, अब पैसे की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदे बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने हमारे सहयोगी संस्थान टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम एक गरीब परिवार से हैं। हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वो MBBS के उन छात्रों के एक बैच में से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को वो अपना दूसरा घर कहती थी। वो मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। 9 अगस्त को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई। तभी उस पर एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला, उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक, सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय राय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके सहयोगियों और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद सीबीआई ने मामला संभाला और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। मुश्किलों से लड़कर बनी थी डॉक्टर। क्या पता था अपने ही दूसरे घर में नोच कर मार डालेंगे दरिंदे। कोलकाता की होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ और पिता का रो रो का बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया। अब वह उनका बुढ़ापे में सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हुई थी हत्या। आरजी मेडिकल कॉलेज में मिली थी छत विक्षत लाश। गरीब पिता और माँ के संघर्षों में बेटी को पाला था। माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजीकर तक का सफ़र तय किया।
अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वो अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत मुश्किल से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री में इंतज़ार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उसकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। माँ ने बताया कि यह हमारे घर पूजा का तीसरा साल था और उसकी इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वो अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सज़ा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। परिवार में सब उसे अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदुभाषी व्यवहार के लिए एक रोल मॉडल के रूप में जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जी और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया और आरजीकर घर से बस से लगभग 1 घंटे की दूरी पर उसने चुना। वह एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने माध्यमिक कक्षा 10 राज्य बोर्ड में 90% और उच्चतर माध्यमिक में 89% अंक प्राप्त किए थे। महिला डॉक्टर की मां ने कहा कि वह उसकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा, वह हमारे लिए सब कुछ थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी संजीव मुखर्जी ने कहा, ट्रेनी डॉक्टर हमारे माता पिता को ढेर सारी खुशियाँ देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार भी खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। अन्य पड़ोसी काकुली घोष ने कहा कि उसे जानवरों से बहुत प्यार था। वो आवारा जानवरों की देखभाल भी करती थी और उन्हें खाना खिलाती और बचाती भी थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब भी वह छुट्टी पर घर आती थी तो हम में से कुछ लोग उससे चिकित्सा संबंधी मुद्दों पर सलाह लेते थे और वह तुरंत मदद करती थी। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते वक्त कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना था। आरजीकर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे सोने के लिए भी समय नहीं मिलता था। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।